साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए छोटे से वीडियो में। तो अभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम एक सीरीज बना रहे थे जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी 5512 के सभी डिपार्टमेंट वाइज उनके वर्क एज डोनेशन आपको क्या काम करने पड़ेंगे इनकी जानकारी दे रहे थे। तो उस सीरीज में ये हमारा लास्ट और तीसरा वीडियो है जहाँ पर हम 31 से लेकर सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद में जो शुद्धि पत्रिका आया था जिसमें डिपार्टमेंट बढ़ाए गए थे उसी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा एक लास्ट वीडियो है इस पर। तो अब हम देखते हैं कि 31 वाला डिपार्टमेंट है वहाँ चलेंगे। आपकी जो 5512 की लिस्ट है नोटिफिकेशन में 31वें नंबर पर डिपार्टमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। ओके, ये है 31 नंबर का डिपार्टमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट करता क्या है, तो ये डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाली एक ये लीगल बॉडी है। ओके, प्रतिदोष है तो ये एक लीगल बॉडी हो जाती है। मतलब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई फ्रिज खरीदा। ओके, अब वो घर पे लेकर आए, 3 दिन के बाद में जो फ्रिज था वो आपका ब्लास्ट हो गया, बेकार हो गया, तो इसकी सर्विस टाइम पर नहीं हो पाई, तो या इंश्योरेंस आपको प्रॉपर नहीं मिल पाया, जो इंश्योरेंस आपने पॉलिसी भर रहे थे उसके रिवर्स में आपको उसका सारा पैसा नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो ये जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं, ये सारे के सारे इसी आयोग में जिसको बोलते हैं राज्य उपभोक्ता प्राधिकरण विभाग में आप अपील अपनी दायर कर सकते हैं। ओके, तो देखा जाए तो ये जो एक है ये स्टेट लेवल कमीशन है। ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब इस आपके इसके लिए कहीं कोर्ट तो जाएंगे नहीं। जो हमारी सिविल कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो एक अलग से कोर्ट बना दिया है कि जो जितने भी कंज्यूमर वाले कोर्ट मामले हैं वो यहाँ पर सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये इसलिए एक डिपार्टमेंट जरूरी है एज ए कंज्यूमर के हिसाब से अच्छा डिपार्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी होती है ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल कमीशन की जो अपील होती हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम होता है तो वहाँ पर शिकायत करते हैं आप लोग। जब वहाँ से आपको राहत नहीं मिलती है तब आप ऊपर जाते हैं, इस कमीशन में जाते हैं अपनी अपील दायर करने के लिए। तो यहाँ पर फाइनल ऑर्डर्स, पेनाल्टीज, कंपनसेशन का एग्जीक्यूशन सारा कुछ यहाँ पर मिलता है आपको, अगर आपने जो शिकायत करी वो सही पाई जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर जोनेशन बनते हैं तो आपका क्या काम होगा उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले आप कोई कस्टमर आगे यहाँ पर अपील करने आया है तो उसकी केस की फाइल बनाएंगे, उसके रिकॉर्ड को संभालेंगे। ओके, हियरिंग होती है तो आपको हियरिंग की डेट जारी करनी पड़ेगी, नोटिस को टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद में जो पार्टीज़ हैं, एक कंज्यूमर पार्टी, एक कस्टमर पार्टी होती है और दूसरी जिसके अगेंस्ट करती है, तो आपको उनको हियरिंग की डेट देनी पड़ेगी और उनको समय पर वहाँ पर कोर्ट में पेश होने के लिए बोलना पड़ेगा। फिर आते हैं जैसे लीगल ऑर्डर आते हैं। अब ये लीगल ऑर्डर सकते हैं कि एक क्वासी कोर्ट के तौर पे काम करती है, तो यहाँ पर एक डिसीजन भी लिया जाते हैं और डिसीजंस को आपको ऑर्डर जो भी होते हैं उनको टाइप करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हो कि डेली के डेली आपको ऑर्डर टाइप करने पड़ेंगे। अब एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको नीट एंड क्लीन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए और क्लीन आनी चाहिए। क्लीन का मतलब है कि जो भी आप आदेश लिखेंगे उनको क्लीन कर होकर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट से भी कस्टमर को राहत नहीं मिलती, फिर वो फर्दर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। खैर इतना कोई जाते नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये जो कोर्ट के आदेश आप जो टाइप करेंगे ये एक वहाँ पर एज ए एविडेंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं कि ये नीचे वाली जो क्वासी कोर्ट है इसने क्या आदेश दिया है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर काम करने पड़ेंगे। आरटीआई होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा और इनको समय समय पर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी। तो देखो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ये एक कमीशन लेवल का है, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी कमीशन है तो वैसे ही कमीशन है। तो ये जो मेजरली इसकी पोस्टिंग होती है वो लखनऊ में ही होगी। तो जो लखनऊ, जो बच्चे चाहते हैं कि लखनऊ पोस्टिंग हो या लखनऊ के जो बच्चे हैं वो इसको ले सकते हैं और यहाँ पर कभी ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो अगर आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो थ्रू आउट ऑफ लाइफ अंटिल रिटायरमेंट आप लखनऊ में ही रहेंगे। डिपार्टमेंट आपके पास में आता है मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। तो मेनली डिपार्टमेंट का क्या काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। जितनी भी इलीगल शराब होती हैं इनके खिलाफ एक्शन ये डिपार्टमेंट लेता है और लिकर के खिलाफ अवेयरनेस फैलाता है। अवेयरनेस के बाद में जो भी चालान होते हैं वो काटता है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, विलेजेस हो गए, उसमें कैंपेन चलवाना इनका काम है। एनजीओस के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन करने के बाद में ड्रग एडिक्शन जो लोग होते हैं उनको ड्रग से बाहर निकालना,
ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि लोगों को नशे के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में लगातार अवेयर करना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। तो कह सकते हो ये एक डिपार्टमेंट के साथ साथ में एक सोशल अवेयरनेस भी आप फैलाएंगे अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इसमें आपको एज ए जर्नलिस्ट का काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कैंपेन हो गई है, कैंपेन चलाई जाएंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए अवेयरनेस रैली को निकालना, मीटिंग होती हैं, सेमिनार होते हैं, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको आप बनाएंगे। जो सेमिनार हो गए, जो मीटिंग्स हो गई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, उनकी डेटा रिपोर्ट सारी तैयार करके आप शासन को भेजेंगे। तो ये सारी सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगे। फाइल मेंटेनेंस तो आप करेंगे करेंगे, बाकी टाइपिंग भी करेंगे। टाइपिंग के साथ साथ में जितने भी मेमोज आते हैं, अवेयरनेस मटेरियल आते हैं, जैसे पैम्पलेट्स भी आते हैं और बैनर भी आते हैं, कितने बैनर किस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने हैं, कितने बैनर किस विभाग को पहुंचाने हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। और इनकी ऑडिटिंग भी होती है, इनकी फंडिंग भी होती है, सारे के सारा रिकॉर्ड, बिल, कैश मेमो सब आपको ही रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये आपके काम रहेंगे। फिर जो डेली ऑफिस काम रहते हैं तो वो तो उसमें आपको एक सैलरी हो जाती है, स्टाफ अटेंडेंस हो जाती है, आरटीआई के रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, छोटे मोटे ये काम आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें रह जाते हैं। तो मेनली आप देखते हैं कि अगर इसकी पोस्टिंग बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि ये मुख्यालय स्तर का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो अगर मान लीजिए मुख्यालय स्तर का हेडक्वार्टर लेवल का है तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में हो सकती है, और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इससे कार्यालय होते हैं, आप वहाँ पर कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो अगले डिपार्टमेंट पे आते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जो कि 33 नंबर का एक डिपार्टमेंट है लखनऊ। तो बेसिकली ये आयोग जो होता है वो SC ST के जो राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्ट करता है। तो उनके सबसे पहला काम इनका ये हो जाएगा। सेकंड इनका काम रहता है कि जो SC ST के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इस सोसाइटी में, उसको मॉनिटर करने के बाद में उनको सामाजिक न्याय दिलाना, सोशल जस्टिस दिलाना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। फिर चाहे वो डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी विभाग में हो, नौकरी में हो, या कहीं अपने घर में कहीं रह रहे हो, अगर उनके सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ ये डिपार्टमेंट अपना काम करता है। जैसे SC ST कम्युनिटीज़ होती हैं तो उनके साथ जो भी अत्याचार होते हैं उनको उनकी जांच ये डिपार्टमेंट करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेगा। सरकारी योजनाएं जितनी भी SC ST के लिए आती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको मॉनिटर करना आपके अंडर में आएगा। ह्यूमन राइट का जो वायलेशन करता है तो उसके केसेस को ट्रैक करेंगे आप कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं आज तक के रिकॉर्ड में वो SC ST के ऊपर ही हुए हैं। तो अब ये डिपार्टमेंट का इंश्योरिटी रहती है, ये इंश्योर करता है कि क्या अब तो इस तरह का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा इनके अंडर में रहेगा। तो सरकार की रिकमेंडेशन देना ये काम होता है। जो सरकार होती है वो डिपार्टमेंट से पूछती है कि आपने रिकमेंडेशन दीजिए कि और हम SC ST के वेलफेयर के लिए और क्या कर सकते हैं, तो वो ही इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। ओके, अब मेरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका क्या काम रहेगा यहाँ पर, जो भी केसेस आते हैं उसकी रिपोर्ट आप बनाएंगे, कंप्लेंट्स आती हैं तो वो उनकी रिपोर्ट बनाएंगे, कमीशन ने जो ऑर्डर दिए हैं ऑर्डर को रिकॉर्ड बनाकर पब्लिश करेंगे और जो भी पीड़ित है उसको देंगे, और उसके बाद में जो भी जिसने मतलब इसको खिलाफ आवाज़ उठाई या जिसने प्रताड़ित किया तो उनको भी एक ऑर्डर देंगे, और उनके लिए सज़ा अगर हुई तो सज़ा का प्रावधान भी आपको करना पड़ेगा। साथ में क्योंकि यहाँ पर FIR बहुत होती हैं तो जो भी मतलब कह सकते हो कि पुलिस के साथ साथ में भी आपको अपना सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लगातार कमीशन मीटिंग होती हैं, मीटिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, मेमोज भी बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ये सारे के सारे आपको काम करने पड़ेंगे इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्चुअली ये इसमें भी ये नहीं दिया गया कि मुख्यालय स्तर का है कहाँ पर है। तो वैसे अगर आयोग है तो इसका एक जो मुख्यालय है वो लखनऊ में ही है, तो लखनऊ साइड के सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट को ले सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारे पास निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग। तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है वो गांव के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस बनाता है कि आप लोग अपने स्किल डेवलपमेंट करिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है तो आप अपने स्किल डेवलप कर कुछ अर्निंग कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, खादी हो गया, वुडन वर्क हो गया, पॉटरी वर्क हो गया। तो जितने भी ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं इनको प्रमोट करना मेन इस डिपार्टमेंट का काम है, जिसको बोलते हैं कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग।
तो यहाँ पर जो जितने भी गांव के युवा हैं उनकी स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा, लेखपाल की जब एग्जाम होता है तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना इसी का काम है। PMEGP, प्रधानमंत्री, आगे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि PMEGP का पूरा नाम क्या है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। फिर होता है कि जितने भी रूरल आर्टिसंस होते हैं उनको लोन देना, सब्सिडीज देना, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिलवाना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में। अब जैसे मान लीजिए किसी ने हैंडीक्राफ्ट बना लिया, किसी ने खादी का कपड़े बना लिए, वुडन बैग बना लिया, घड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, अब इनको कहाँ बेचेगा जाके, घर पे तो रखेगा नहीं, तो इनकी मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी तो उनको चाहिए, तो वो यही डिपार्टमेंट देगा। और उसके बाद में जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा, अब लोन भी प्रोवाइड करवाएगा इस डिपार्टमेंट। अब किसी को चाहिए कि खादी से कपड़े बनाना है, अब उसके लिए खादी भी चाहिए और एक मैन पावर भी चाहिए जो गांव से उठ जाती है, मिल जाती है, तो इनके लिए तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, छोटी मोटी जो भी देना चाहते हैं। वुडन वर्क अगर करना है आपको तो लकड़ी भी चाहिए, लकड़ी के बाद में उनकी मशीन भी चाहिए, किस तरह से आपको उसमें खिलौने बनाएंगे या कुर्सियाँ बनाएंगे, तो इसके लिए सब्सिडी चाहिए, लोन चाहिए। तो ये सारा का सारा इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। फिर सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि भाई इन चीज़ों को बेचे कहाँ पे, तो इसके लिए मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। तो एज ए जूनियर स्टूडेंट अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पे, जितनी भी स्कीम होती हैं उनकी रिपोर्ट आप बनाएंगे, उनका अप्रूवल बनाएंगे, कितने बेनिफिशियरी इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं, इनकी डेटा एंट्री आपको करनी होगी। ओके, फिर टाइपिंग डेटा एंट्री ये कर सकते हैं आप, जैसे जो भी योजनाएं आई हैं उनका डेटा आपको बनाने के बाद में कितने लोग इससे प्रॉफिट ले रहे हैं इनके बारे में आप लिखेंगे। ये सारा रिकॉर्ड आपने कंप्यूटर में एक्सेल शीट में आप बनाएंगे। फिर सिंपल सा होता है कि कभी कभी एक कॉन्टैक्ट सपोर्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो साथी लोग हैं, कोई गांव वाले हैं, अब उनको नई जानकारी है कि इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, किस तरह से उनको लोन सब्सिडी मिलेगी, तो एज ए कॉलर भी आप उनको समझाएंगे। और ये पेशेंसफुली वाला काम है क्योंकि गाँव के लोग इतनी जल्दी समझते नहीं हैं और गाँव के लोगों के जेब से पैसा निकालना बहुत टफ होता है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पोस्टिंग की, तो ये पोस्टिंग मेनली लखनऊ इसका हेड ऑफिस है तो लखनऊ पोस्टिंग होगी। और कभी कभी जोनल बाय पोस्टिंग भी आपकी हो सकती है, जैसे मान लो कानपुर हो गया, बनारस हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो यहाँ पर आपकी जोनल पोस्टिंग हो सकती है। खैर डिस्ट्रिक्ट में तो पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन बड़ी बड़ी या जोन में होगी या सीधे हेड ऑफिस में पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे जो शुद्धि पत्र आया था एक, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट और बढ़ा दिए गए थे, इसके बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट था शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग अब यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि ये शिक्षा विभाग में कौन सा है, तो हम मानते हैं कि शिक्षा विभाग अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ पर टीचर से, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो सेकेंडरी के हों, इंटरमीडिएट, सभी एक साथ इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर टीचर्स की पोस्टिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गए, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर बनाना होगा और ये डिपार्टमेंट बनाता है। स्कूल्स का इंस्पेक्शन ये डिपार्टमेंट करता है। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग, उनकी फंडिंग का एलोकेशन ये डिपार्टमेंट करता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक होती है, सिलेबस होता है, उसका फाइनलाइज करने के बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। अब छोटी छोटी चीज़ें जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, मिड डे मील हो गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। और मतलब कह सकते हो कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और पढ़ाई चल रही है तो उसके पीछे से मतलब जितना भी इंजन लगा हुआ है पढ़ाई का, वो आप ही लगाएंगे, इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका वहाँ पर काम क्या होगा, जैसे स्कूल से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट हैं बनानी होंगी आपको, टीचर का ट्रांसफ़र की फाइल बनानी होगी, स्टूडेंट का एनरोलमेंट डेटा होता है वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप कर सकते हैं वहाँ पर है। यहाँ पर सर्कुलर जो होते हैं ज़्यादातर हिंदी में ही टाइप होते हैं, हिंदी में पब्लिश होते हैं। सर्कुलर्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, तो उनको आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। बहुत ही बड़े बड़े सर्कुलर भैया बनते हैं, अब शिक्षा विभाग में ही मुझे मालूम है, बहुत बड़े बड़े सर्कुलर बनते हैं भैया, हाथ तक करने लगते हैं टाइप करते करते। खैर काम ही आपका और हमारा ये है तो करेंगे। फिर उसके बाद में डेटा कलेक्शन और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं जैसे इसकी जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर होगी, ये सारा समझ लेंगे। इसकी पोस्टिंग जो शिक्षा विभाग है कुछ क्लियर नहीं है, तो जैसे लखनऊ में पोस्टिंग हो जाएगी जहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफिस है, हेडक्वार्टर ऑफिस है, हेड ऑफिस है लखनऊ में। प्रयागराज में पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पर आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल लेवल है, वहाँ हो सकती है। बोर्ड ऑफिस होती हैं,
रीजनल मतलब जैसे बरेली हो गया, मेरठ मंडल हो गया, यहाँ पर जितने भी मंडलीय स्तर के रीजनल हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर उसके बाद में BSA ऑफिस में, DRS ऑफिस में, डाइट में, और या फिर आपको स्कूल्स में भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये आपका मतलब कह सकते हो कि जो जितने बच्चे चाहते हैं कि हम लोग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए डिपार्टमेंट अच्छा है, शिक्षा विभाग आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर अब हम आते हैं अगले डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मोस्ट अवेटेड डिपार्टमेंट, जो सभी लोग बच्चे चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में हो जाती है, तो यहाँ पर P3 मॉडल काम करता है। प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टीज़, पेपर, पैसा, मनी, मतलब मनी, प्रॉपर्टी होगी, मनी होगा, पेपर होगा, इनका सारा का सारा लेन देन इस डिपार्टमेंट के अंडर में चलता है। ओके। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा छुपा हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर हम देखा जाए बेसिकली तो यूपी की और ऑल ओवर भारत की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है पार्ट, वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर से होकर निकलता है। अब इस डिपार्टमेंट में काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखो, जब कोई ज़मीन खरीदी या बेची जाएगी तो प्रॉपर्टी की डीलिंग भी होती है। ओके। जब प्रॉपर्टी की डीलिंग कहाँ पर होगी, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? इसी डिपार्टमेंट के अंडर में होगा। अब यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटीज़ और रजिस्ट्रेशन फीस का कलेक्शन भी होता है। तो ये जो इनका होता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ये इनका एक मेजर काम होता है। गवर्नमेंट को सबसे जो बड़ा रेवेन्यू होता है वो यहीं से जाता है। अगर जो भी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से ही सबसे बड़ा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। फिर साथ उसके बाद में जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, विल होते हैं, गिफ्ट डीड्स होती हैं, सेल डीड होती हैं, और जितने भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये सभी के सभी इसी डिपार्टमेंट में रजिस्टर होते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट का यहाँ का काम है कि यहाँ पर सब कुछ लीगली और ट्रांसपेरेंसी हो। सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड हो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो, जो भी हो यहाँ पर लीगली और ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो। ये इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं? जैसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन फाइल, ये आप बनाएंगे, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट स्लिप बनाएंगे और उसको काट के देंगे और अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। लीगल पेपर की एक्यूरेसी जो रिकॉर्ड होती है उसको आप संभाल के प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, काम भी थोड़ा सा रहता है, तो हर एक चीज़ आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेशन के लेटर्स हो गए, नोटिस हो गए, डेली रिपोर्ट हो गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट हो गए, ये सारे सारे आपको बनाने और टाइप करने पड़ेंगे। ये इस डिपार्टमेंट का आपका एज ए जूनियर स्टूडेंट ये काम रहेगा। रजिस्ट्रेशन, जो जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल एंट्री होती है वो यहाँ पर आप करेंगे। मतलब ये कह सकते हो कि जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं इनकी डिजिटल एंट्री करोगे, और बहुत ही आँख कान खोल के करना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी भी गलती बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। मतलब कह सकते हो ये डिपार्टमेंट जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितने बच्चे लोग बोल रहे हैं ना कि भैया स्टाम्प मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये एक फोकस वाला भी डिपार्टमेंट है और आँख खोलने वाला भी डिपार्टमेंट है। बहुत ध्यान से इसमें काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपका पब्लिक इंटरेक्शन भी होता है। जैसे एडवोकेट्स हो गए, उनकी क्वेरीज, एडवोकेट लगातार आपके आगे पीछे चलते रहेंगे, भैया ये काम करना है, तो उनकी क्वेरीज को संभालना भी आपके काम ही होगा। अब पोस्टिंग एरिया देखा जाए तो अगर आप आईजी रेंज में अगर जाते हैं तो आप लखनऊ में पोस्टिंग होंगे। आईजी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लखनऊ में ही है। ज़िले में भी होते हैं, वहाँ पर भी अगर आपके ज़िला में सीट खाली होगी तो ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी आप रहते हैं। तहसील लेवल पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये एक मेनली आपके यहाँ पर पोस्टिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको पेपर वर्क में परफेक्शन है, लॉ की थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लॉ के साथ में आपको डील करना पसंद है, तो ये स्टाम्प रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है आपके सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश मंडलीय संवर्ग। ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर डैम्स हो गई और कैनाल्स हो गई और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मेंटेनेंस की प्लानिंग, सारा का सारा इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये शायद मैं पहले इसके बारे में बता ही चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस मंडली संवर्ग ये समझो कि अगर यहाँ पर आपको जोनल लेवल पर आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, ये सारे जोनल होते हैं, तो पोस्टिंग आपकी इन्हीं पे डिपार्टमेंट में होगी। अगला आता है निर्वाचन विभाग उत्तर प्रदेश।
एक्चुअली बहुत ही हेक्टिक भरा, बहुत ही काम भरा डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पर आप तो निर्वाचन से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत पंचायत के, बीडीसी के जितने भी चुनाव होते हैं वो सारे के सारा कंडक्ट कराना इसी डिपार्टमेंट का काम है। बूथ की प्लानिंग करना, वीवीपैट का मैनेजमेंट, ईवीएम का मैनेजमेंट, इलेक्शन की ट्रेनिंग देना, ये जितने भी मतलब फालतू काम होते हैं निर्वाचन के, वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। और देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक भरा, बहुत ही वर्कलोड वाला डिपार्टमेंट है। एक्चुअली 27 में चुनाव है, तो बच्चे मतलब वहाँ पर अभी से तैयारी करने में लग गए। ओवर टाइम रात के 12-12 बज जाते हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये डिपार्टमेंट मिल गया तो समझो पढ़ाई बिल्कुल छूट जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई भूल जाओ। तो अगर आपको सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में रहना है या आगे तैयारी नहीं करनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट सही है, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको जिला स्तर पर आपकी पोस्टिंग होती है तो जिला इलेक्शन ऑफिस, जेडीयू जिसको बोलते हैं, वहाँ की पोस्टिंग हो सकती है। ओके, बस इतना सा इसके। तो अब अगला डिपार्टमेंट आता है वन एवं वन्यजीव विभाग। ये डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है कि जंगलों की संरक्षा और सुरक्षा इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन ये करता है। जैसे मान लो टाइगर हो गए, डियर हो गए, एलिफेंट हो गए, कितनी संख्या है इनकी, कितनों का अवैध शिकार किया गया और कितने हमारे पास में भी सुरक्षित हैं, इनका आप रखेंगे। और उसके बाद में जो सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट इसी डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। इलीगल हंटिंग हो गई, वुड की स्मगलिंग हो गई, जैसे भी ये इन्वायरमेंटल क्राइम्स हैं, इनको रोकना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। जंगल से जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे लकड़ी हो गई, पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, बैम्बू हो गया, इनका रिकॉर्ड रेवेन्यू बनाना। जैसे मान लीजिए पत्ते हो गए, बांस होते हैं, जंगल से लगाए जाते हैं, तो उनका बाकायदा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। और रिकॉर्ड रखने के बाद में कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, इसके बारे में आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेंट आपका यहाँ पर काम क्या होगा? फाइलों का मूवमेंट करना। तो डाक डिस्पैच करना कुछ ज़्यादा यहाँ पर काम है नहीं फिलहाल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जितनी रिपोर्ट है आप वो बनाएंगे, प्लांटेशन का रिकॉर्ड आप बनाएंगे। ये सारे के सारे यहाँ पर काम है, कुछ ज़्यादा बड़े काम यहाँ पर नहीं, जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखते हैं पोस्टिंग जो होगी वो कहाँ पर होगी। तो ये एक जिला लेवल डिवीज़न पर पोस्टिंग हो सकती है आपकी, और रेंजर ऑफिस होते हैं सब डिवीज़न और फॉरेस्ट एरियाज में, वहाँ हो सकती है आपकी। अगर आपको हेड क्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है तो लखनऊ में एकमात्र इसका हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चांसेस हैं। और मेनली जैसे जितने भी जो फॉरेस्ट रिच डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, जैसे लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, दुधवा का आपका रीजन हो गया, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा ही आपके पोस्टिंग के चांसेस हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगला डिपार्टमेंट आता है भूमि अधिपत्र निदेशालय। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका सीधा सा रिलेशन लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट से है, प्रॉपर्टी के राइट से है कि कौन हकदार है इस ज़मीन का। और रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब जितने भी ज़मीन है, ज़मीन का किसका मालिकाना किसका है, उसका रिकॉर्ड ये डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। और मेनली भूमि आधिपत्य है, तो यहाँ पर जैसे हाईवेज बनना है, कहीं डैम बनना है, कहीं पर गवर्नमेंट स्कूल बनना है, तो उसके लिए ज़मीन का आधिपत्य करना, ज़मीन को गवर्नमेंट को रेनिक्विश करना ही इस डिपार्टमेंट का एक काम है। जहाँ पर जो लैंड ऑनर है उसको ठीक से पैसा मिल जाए, उसके बाद में ज़मीन वो एक्वायर कर ले, ये इस डिपार्टमेंट का मेन ये काम रह जाता है। फिर लैंड सेलिंग हो गई, अभी दिल्ली में हुई थी, आपने देखा होगा। कंसोलिडेशन हो गया लैंड का, और लैंड के रिफॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी मॉनिटरिंग होती है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। फिर एक चीज़ ये है, रेवेन्यू कोड की जजमेंट का रिव्यू ये करता है। जैसे मान लीजिए कभी जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बताया था मैंने, तो वहाँ पर क्या था कि तहसील स्तर पर कोई बंदा गया, उसके वहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, फिर रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, जहाँ वहाँ पर भी उसको नहीं मिलता है सही से न्याय, तो फिर वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वो जजमेंट जो भी दिया है रेवेन्यू कोर्ट ने, उसका रिव्यू ये डिपार्टमेंट करता है। ज़मीन से जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितने डिसीजंस होते हैं, उस पर काम करना इस डिपार्टमेंट का एक काम हो जाता है। फिर जो हाई लेवल लैंड सेटलमेंट होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है कि नाम को चेंज करना। जैसे दाखिल खारिज के बाद में, जैसे मैंने ज़मीन बेच दी तो मेरा नाम हटकर उसका नाम किसी और का पड़ जाएगा, तो म्यूटेशन होता है। इसके रिकॉर्ड का एनालिसिस करना और इसको रिव्यू करना कि वास्तव में क्या सही से मतलब म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इसका काम रहेगा। एज एन स्टैंड आपका काम यहाँ पर रहेगा कि ज़मीन से संबंधित जितनी भी अपील्स होती हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनकी फाइल और ड्राफ्टिंग और टाइपिंग ये आप करेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और उनकी सुरक्षित रखना पड़ेगा, मतलब सेफ कीपिंग करनी पड़ेगी उनको।
ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लैंड रिफॉर्म बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं, और अगर थोड़ी सी भी आप देखते हो कि हल्की सी ज़मीन कहीं पर चली जाए किसी दूसरे खेत में, तो लाठी डंडे कुल्हाड़ी और बंदूकें चल जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इनको डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से प्रिजर्वेशन हो जाए, सुरक्षित रखा जा सके। कोर्ट के जजमेंट जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्ट जजमेंट होते हैं ये ऊपर अदर कोर्ट में जाते हैं, तो उनको ज़्यादा ही आपको अच्छे से टाइप करना पड़ेगा, गलती बिना गलती किए हुए। लीगल वर्ड आपको आने चाहिए, ये एक इस डिपार्टमेंट की खास चीज़ है। तो एक्चुअली अब देखते हैं इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी आपकी। तो देखो ये जो है ये एक मेनली हेडक्वार्टर लेवल का है, तो इसकी पोस्टिंग आपकी लखनऊ में ही होगी। ये फिक्स डिपार्टमेंट है, अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती है तो आप लखनऊ में ही ऑल ओवर लाइफ रहोगे। अब आते हैं आपका एक और फेवरेट डिपार्टमेंट जो है आरटीओ ऑफिस। क्या बात है। तो डिपार्टमेंट के बारे में सभी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या होते हैं सभी को मालूम है, सभी ने पहले सर्च कर लिया होगा। जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन का होता है, जितने भी इलीगल व्हीकल होते हैं उन पर एक्शन चलाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। रोड सेफ्टी रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करवाना इसके अंडर में आएगा, और जो आप लोग डीएल ईएल जीएल जो सब बनवाते हैं वो सारा का सारा इसके अंडर में आता है। ये सभी को पता ही है, क्योंकि सारे बच्चे आरटीओ चाहिए, जिनको भी देखो आरटीओ या स्टाम्प चाहिए, तो सभी लोगों ने पहले से ही अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले ली है। तो जो इंस्टेंट आपका काम क्या रहेगा वो भी देख लो। फाइलों को मेंटेन करना, लाइसेंस की जो एप्लीकेशन आई है उनका प्रोसेस करना, आगे बढ़ाना, डेटा की एंट्री कर लेना, टैक्स की जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ उसको वेरीफाई करेंगे आप, और ऑफिशियल लेटर्स भी रिलीज़ करेंगे। आरटीआई जितनी आती हैं उसका रिस्पॉन्स भी आप करेंगे। एज ए जो इंस्टेंट आपका ये काम रहता है उसमें। फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी डिजिटल सिस्टम में जो भी सब सिस्टम है उनको डिजिटल अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी, तो मोस्टली आपको पता ही है कि या तो रीजनल लेवल है तो आप लखनऊ में होगी। सॉरी, अगर आप हेड क्वार्टर है इसका तो लखनऊ में है तो लखनऊ पोस्टिंग हो सकती है। रीजनल लेवल या जोनल लेवल पे आप वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यह है आरटीओ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। उसके बाद में आते हैं मुख्यालय स्तर का। मुख्यालय तो आपको पता ही है कि लखनऊ में है, तो इतना ज़्यादा इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लखनऊ में पोस्टिंग आपकी यहाँ पर होती है। तो जो भी साथी चाहते हैं कि लखनऊ पोस्टिंग हो जाए तो वो ये डिपार्टमेंट को ले सकते हैं। बाकी काम में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, काम सेम वही है जो अभी ऊपर वाले आरटीओ में था। आता है उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा। विधिक सेवा से आप समझ ही गए होंगे कि ये डिपार्टमेंट फ्री लीगल एड देता है उन लोगों को जो बेचारे गरीब हैं, जो वकीलों की हाई प्रोफाइल फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ्री में लीगल एड देता है ये। जैसे मान लीजिए महिलाएं हो गई, अब इनके पास इतना पैसा नहीं होता, बच्चों के पास पैसा नहीं होता, SC ST हो गए उनके पास इतना नहीं है, सीनियर सिटीजन्स हो गए इनके पास मान लीजिए इतना पैसा नहीं है, अब जो इतना हाई प्रोफाइल वकील को हायर कर सकें, तो ये डिपार्टमेंट उनको फ्री में वकील प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो आगे अपनी लीगली या कानूनी कार्रवाई को लड़ सकें। तो इसका मेन और दूसरा काम क्या होता है कि लोक अदालत चलती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं हर जगह। हमारे ऑफिस में भी आते हैं लीगल अवेयरनेस कैंप, तो हम लोग करवाते भी हैं। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करवाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। मतलब जुडिशरी का जितना भी बर्डन है उसके पैरेलल में ये जो लीगल सपोर्ट होगा वो ये डिपार्टमेंट करेगा। क्या बात है। अब एज ए जूनिस्टेंट आपका काम यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी जो लोक अदालत चलती हैं उनके कैंप लगते हैं, तो उनके कैंप की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आप, उनके नोटिस इशू करेंगे, कम्युनिकेशन हैंडल करेंगे कि आखिर भाई किसकी जिम्मेदारी थी ये, कौन डिस्प्यूट फैला रहा था। तो ये सारे डेटा रिकॉर्ड आप रखेंगे जजेस के सामने। आपको जुडिशल और लीगल लैंग्वेज की थोड़ी सी बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम होता है फॉर्मल थोड़ा सा काम सेंसिटिव नेचर का है और अदालत लेवल का है। तो जितने भी, खैर आप जब जाओगे डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी सीख ही जाओगे। तो अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो जैसे ये अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर लेवल की, तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सर्विसेज हैं वो अभी फ़िलहाल जैसे मान लो जोनल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। जोनल लेवल जैसे प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली, यहाँ पर ये सेवाएं अभी अपनी दे रहा है। डिपार्टमेंट आता है हमारे पास में जिला उपभोक्ता विभाग प्रातितोष आयोग। नाम देखो क्या है भाई। तो देखा जाए तो ये जो मेन डिपार्टमेंट है ये जो कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है डिपार्टमेंट। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बार बताया था, जैसे मान लो किसी को फेक मोबाइल मिल गया या फ्रिज फॉल्टी मिल गया या इंश्योरेंस में फ्रॉड हो गया, तो वो कंप्लेंट कहाँ करेगा जाके, तो वो कंप्लेंट यहाँ अपना जिला उपभोक्ता विवाद प्राधिकरण में कर सकता है। जब यहाँ से, अभी मैंने बताया था ऊपर, इससे पहले जो था
तो जब यहाँ से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तब उसके बाद में वो ऊपर जाएगा। जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट था 31 नंबर पे, जिसका नाम था राज्य उपभोक्ता विवाद प्राधितोष। जिला उपभोक्ता से अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो राज्य उपभोक्ता प्राधितोष में जाता है। ओके, सिंपल सा ये है। और बाकी जैसे मान लो जागो ग्राहक जागो वाला जो मोटा मोटा आपको पता ही होगा, वो इसी डिपार्टमेंट का एक टैग लाइन है कि अगर आपसे कोई दिक्कत हो जाती है किसी तरह की, आपके सामान में फॉल्टी हो जाता है, तो आप यहाँ पर आकर शिकायत कर सकते हैं। अगर संतुष्टि आपको यहाँ नहीं मिलेगी तब आप उसके बाद में ऊपर जाएंगे। ये है इस डिपार्टमेंट का मेन काम। सेम वही काम है यहाँ पर, जो एज एन स्टूडेंट जो आपको वहाँ करना पड़ेगा। जैसे शिकायत आई, शिकायत को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जो दूसरी पार्टी है उसको आपको समन भेजेंगे, फिर एक हेयरिंग का टाइम डिसाइड होगा, आप हेयरिंग के लिए बुलाएंगे, उसके लेटर टाइप करेंगे, फिर वापस भेजेंगे। फिर भाई मतलब जो हेयरिंग होती है, हेयरिंग के बाद में डिसीजन जो बनाया जाता है उसको आप रिपोर्ट को मतलब टाइप कर पब्लिश करेंगे। ये सारा आपका बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा देखे थे आपने। तो ये आपका डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। बेसिकली अगर पोस्टिंग देखी जाए तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है तो आपको जैसे मान लीजिए कानपुर हो गया या बरेली हो गया, गाजियाबाद हो गया, प्रयागराज में हो सकता है आपका हो जाए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। यहाँ पर जैसे मान लें अगर आप अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए तो आपके लिए डिपार्टमेंट ठीक है, मिल जाएगा आपका। अब अगला आता है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। एक ऐसा विभाग जो कि यूपी के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस सर्किट्स हैं और जो इको टूरिस्ट हैं, टूरिज्म है, उनके स्पॉट्स को जितने भी बनाए गए हैं उनका प्रमोशन करना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। जैसे मान लो कुंभ मेला हो गया, ताजमहल टूरिज्म हो गया, बनारस गंगा दर्शन हो गया, जितने ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इसी डिपार्टमेंट से निकलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करेगा, टूरिस्ट का मैप बनाएगा, उनके लिए गाइड्स प्रोवाइड करवाएगा। जैसे आपने देखा गाइड प्रोवाइड, तो गाइड जो होते हैं वो ये डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं। होटल्स हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, टूरिस्ट रेस्ट हाउस हो गए, ये बनवाता है। जैसे हर एक जगह आपने देखा होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकारी ये जो गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं, तो वो ये डिपार्टमेंट का काम है। अब एज एजुकेशन आपका क्या काम रहेगा, फाइल हैंडलिंग, इवेंट की प्लानिंग क्या है, कैसे करनी है, इसका रिकॉर्ड आप रखेंगे। टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट है उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेंगे। टूरिस्टों का फीडबैक फॉर्म होता है, आप उनको जो भी डेटा आया उसको कंपाइल करके शासन को भेजेंगे। सोशल मीडिया हो गई या ईमेल से आने वाली जितनी भी क्वायरीज हो गई, क्योंकि ये टूरिज्म मेनली क्या होता है कि इंस्टा, एफबी, फेसबुक यहाँ पे चलता है, तो यहाँ सोशल मीडिया हो गई, ईमेल हो गई या जो एप्लीकेशन हो गए, वहाँ से जितनी भी क्वायरीज होती हैं अच्छी खराब जिस तरह से, उनको फिल्टर कर आपको उनको सॉल्यूशन देना पड़ सकता है। कभी कभी ज़्यादा नहीं, मोस्टली ऑफिस वर्क ही रहता है। तो जैसे मान लो अब आपको जो पोस्टिंग होगी वो एक्चुअली लखनऊ में ही होगी। कभी कभी जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं वहाँ भी आके पोस्टिंग हो सकती है। जैसे मान ली आगरा पोस्टिंग हो जाएगी, बनारस हो सकती है, प्रयागराज हो सकती है, अयोध्या हो सकती है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगला डिपार्टमेंट आते हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। नाम से मालूम पड़ गया, ऐसा डिपार्टमेंट जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है। तो जैसे मान लीजिए उनको स्कॉलरशिप देना है, उनको डिवाइसेस देनी है, जैसे व्हील चेयर हो गया और हेयरिंग डिवाइस हो गई, जो आर्टिफिशियल हैंड होता है, और ये सारे के सारे प्रोवाइड ये डिपार्टमेंट करवाएगा। स्किल ट्रेनिंग होगी बच्चों के लिए, जैसे जो दिव्यांग हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे तो कुछ स्किल उनको दे दो जिससे वो अपना पेट का पाल लें, तो ये इस डिपार्टमेंट का मेन काम आता है। एनजीओस हो गए, सोशल ओआरजीस हो गए, तो इनके साथ में मिलकर सोशल अवेयरनेस फैलाएंगे। ये डिपार्टमेंट मेनली ये काम करेगा। एज ओन स्टूडेंट आपका काम क्या रहेगा यहाँ पर, कि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनको वेरीफाई करेंगे, उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को चेक करेंगे कि वास्तव में ये इतनी इनकी डिसेबिलिटी है, ऐसे ही मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं सुविधा लेने के लिए गवर्नमेंट की। वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे, वेलफेयर स्कीम चलाएंगे, तो उनका जितना भी रिकॉर्ड है उसका, उनका जो पेंशन्स बंदी हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनको मेंटेन, उनको रिकॉर्ड आप करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर्स का डेटा जो होता है वो आप कंपाइल करेंगे, शासन को भेजेंगे। ये एक काम आपका हो जाएगा। अब देखिए पोस्टिंग आपकी मेनली यहाँ पर लखनऊ, प्रयागराज जैसे बड़े ऑफिस में होगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो हो सकती है आपकी हो जाए। तो ये है दिव्यांगजन के बारे में। अगला डिपार्टमेंट आपका आता है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग में अब देखो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स कह सकते हैं इसको, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये इस डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। तो इसमें जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, डेयरी सोसाइटी हो गई, एग्रीकल्चर कॉरपोरेशंस हो गई, तो इनके सबके जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं
वो इस ट्रिब्यूनल में हैंडल किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये क्वासी कोर्ट के तौर पे काम करती है। मतलब चाहे डिस्प्यूट इलेक्शन को लेकर हो, चाहे ऑडिट का डिस्प्यूट हो, चाहे फ्रॉड हो गया, मेंबर्स ने कोई फ्रॉड कर लिया, तो जितने भी ये डिस्प्यूट होते हैं वो इस क्वासी जुडिशियल बॉडी में ही इसका मतलब सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर उनकी अपील दायर करी जाती है। तो सीधा साधा अगर हम बोलें तो ये कोऑपरेटिव जितनी भी सहकारिता की दुनिया है उसका एक मिनी कोर्ट है यूपी का, ये आप मान सकते हैं। एज यूनिट स्टैंड आपका यहाँ पर क्या काम होगा इसके बारे में देखते हैं। कोर्ट से संबंधित जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको मेंटेन आप करेंगे। पटिशन रिसीव करेंगे, उनका रजिस्टर बनाएंगे आप, और उसको केस को दायर करेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे। जजेस या जो आपके अधिकारी होते हैं उनको जो डेली जो केस लिस्ट है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब जजेस आ गया बैठ गया, उन्हें पता ही नहीं किस केस पर बात सुनवाई करनी है तो क्या मालूम पड़ेगा, तो उनको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब ये है कि टाइम बाउंडेड वाला ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि आराम नहीं कर सकते, टाइम से पहले ही सारा काम निपटाना पड़ेगा। ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में सारे के सारे काम आते हैं। मतलब अब बात करते हैं पोस्टिंग की, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो जैसे ये ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल की पोस्टिंग सिर्फ लखनऊ में ही होती है। तो जो हमारे लखनऊ के साथ आसपास के साथी हैं वो ये वाला डिपार्टमेंट को ले सकते हैं, क्योंकि ये और कहीं पर है ही नहीं, सिर्फ लखनऊ में ही है। अब आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे, और शायद ये लास्ट डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा देखो फिर से आ गया। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम है कानून का आम आदमी के घर तक पहुंचना। क्या बात है। नाम है इसका उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर्विस सेवा, सर सेवा का मतलब क्या, लोगों के लिए सेवा। तो ये डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, जितने भी जो गरीब होते हैं, वंचित होते हैं, महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, सबको मुफ्त में लीगल एड मिले, ये इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। अभी मैं बता ही चुका हूँ, वही सेम यहाँ पर भी है। लोक अदालत हो गई, लीगल अवेयरनेस कैंप हो गए, लीगल काउंसलिंग हो गई, सबको ऑर्गेनाइज यही डिपार्टमेंट कराता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो न्याय सबके लिए एक टैगलाइन है का असली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो यही डिपार्टमेंट करता है। तो एज यूनिट स्टैंड आपका काम कर क्या होगा कि डेली काम होगा कितने केसेस की फाइल और लीगल एड एप्लीकेशन को रजिस्टर आप करेंगे, उनकी प्रॉपर फाइलिंग करेंगे। लोक अदालत या लीगल एड कैंप्स में जो भी रिपोर्ट, डेटा या नोटिस बनाते हैं उनको टाइप करेंगे, उनका मेंटेन करेंगे और उनके बाद टाइमली भेजेंगे। टाइम बाउंडेड वाला है। और उसके बाद में जो भी ऑफिसर्स को हेल्प करना कि आपकी डेटा एंट्री में आप हेल्प करेंगे उनकी, ये एक आपका काम रहेगा। बात करते हैं कि पोस्टिंग हो सकती है, तो मेन जो इसका हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। तो जो लखनऊ वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। बट ये डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ तक भी है। तो DLS जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ तक भी हो सकती है। तो इसलिए जो पोस्टिंग है वो लखनऊ के साथ साथ में कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, अगर वहाँ वैकेंसी खाली हो। तो ये है ये लास्ट डिपार्टमेंट आपका हो गया है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।